हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टू पार्टनरशिप विदाउट वेस्टिंग टाइम। हाँ जी, द फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉलोइंग आर द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म एक्सेप्ट। कौन से ऐसे एलिमेंट जो पार्टनरशिप फर्म में है लेकिन एक्सेप्ट लिखा है, ठीक है। तो इन चारों में से एक ऐसा एलिमेंट है जो पार्टनरशिप फर्म में नहीं होता। पहले हम जो होंगे वो देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है एटलीस्ट 2% होंगे। देन देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन ऑल पार्टनर। एग्रीमेंट ना होना जरूरी नहीं है। एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज फॉर सम बिजनेस। ये भी होगा, बिजनेस भी होएगा और एग्रीमेंट भी होगा और एटलीस्ट 2% भी होंगे, लेकिन प्रॉफिट शेयरिंग इक्वल होना जरूरी नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा? सी। हाँ जी, द नेक्स्ट वन इज, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा पास। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन केस ऑफ ए पार्टनरशिप द एक्ट ऑफ एनी पार्टनर इज बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर, binding on that partner only and binding on all partners except that particular partner। जो भी एक्ट होता है वो सभी पार्टनर पे होता है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? ए आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आंसर आएगा हमारा ए। इसके बाद भी हम देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो सेकंड का आंसर क्या आ गया? ए, ऑल पार्टनर। हाँ जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ए माइनर कैन नॉट बी एडमिट एज ए पार्टनर। नहीं, ये ट्रू नहीं है। माइनर पार्टनर बन सकता है। सेकंड है, ए माइनर कैन बी पार्टनर, यस बन सकता है, ओनली इनटू द बेनिफिट ऑफ द। हाँ जी, पार्टनरशिप में वह बेनिफिट्स के लिए बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ओनली इनटू द बेनिफिट ऑफ हिज शेयर। अब उसका हिस्सा जो है, कहने का मीनिंग उसको जो उसका जो भी हिस्सा डिसाइड किया गया है वो प्रॉफिट के लिए वो उसे पार्टनर बनाया जा सकता है। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट, देन ostensible partner are those। कौन से पार्टनर होते हैं? who don't contribute any capital but get some share of profit for lending their name to the business, contribute very less capital but get equal profit, don't contribute any capital and without having interest in the business। हाँ जी, वो बिजनेस में कैपिटल कंट्रीब्यूट नहीं करते, विदाउट हैविंग एन इंटरेस्ट एंड लैंड देयर नेम टू द बिजनेस। वो अपना सिर्फ नेम यूज करने के लिए देती है। ऐसे पार्टनर होते हैं। आंसर क्या आ जाएगा हमारा? सी। देन नेक्स्ट पॉइंट, स्लीपिंग पार्टनर आर दोज। कौन से स्लीपिंग पार्टनर होते हैं? हु टेक पार्टनर इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। देन नेक्स्ट पॉइंट, do not take any partner in the conduct of the business but provide capital and share profit and loss in the agreed ratio। Take active partner in the conduct of the business but provide capital। हाँ जी, जब स्लीपिंग की बात आ गई तो स्लीपिंग में क्या आएगा? वो पार्टनर बिजनेस में कोई पार्टिसिपेट नहीं करता बट प्रोवाइड कैपिटल करता है और शेयर भी लेता है, अग्रीड रेशियो जो होगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? बी। स्लीपिंग का मीनिंग है डोंट एक्टिव पार्टनर, ठीक है। देन एज रिलेशन ऑफ ए पार्टनर विद द फर्म, क्या रिलेशन होता है? एन एजेंट, ऑनर, ऑन ऑनर एन एजेंट। उसका जो रिलेशन होता है वो दो नहीं होंगे, वो ओनर भी होता है, एजेंट भी होता है। जो भी पार्टनर काम करता है वह सभी पार्टनर उसके लिए जिम्मेवारी होती है, पूरी फर्म उसके लिए जिम्मेवार होती है। तो पार्टनर एक एजेंट के रूप में भी कार्य करता है और वह खुद मालिक भी है। तो रिलेशन क्या क्या होता है, ठीक है। रिलेशन ऑफ पार्टनर विद द फर्म इज दैट ऑफ ऑनर एंड एजेंट। द नंबर ऑफ पार्टनरशिप फर्म में भी मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, मैक्सिमम 10 हो सकते हैं, मैक्सिमम 100 हो सकते हैं, मैक्सिमम 50। तो इसका आंसर आएगा 50 मेंबर मैक्सिमम हो सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं होंगे। देन ABCD partner, what is the maximum number of additional partner that can be admitted by them in the firm? कितने हो सकते हैं? अभी हमने डिस्कस किया था कि 50 हो सकते हैं। तो 4 ऑलरेडी पार्टनर है
जब 4 हैं तो और कितने बन सकते हैं, 46 बन सकते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा, डी। अब लायबिलिटी ऑफ ए पार्टनर, पार्टनरशिप में जो पार्टनर की लायबिलिटी होती है वो लिमिटेड है, अनलिमिटेड है, या डिटरमाइंड बाय कोर्ट है, ठीक है। तो क्या होती है, अनलिमिटेड होगी वो, ठीक है, अनलिमिटेड। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका, अनलिमिटेड। द नेक्स्ट पॉइंट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट। हाँ जी, द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर फॉर एक्ट ऑफ द फर्म। बुक दे दे यार, प्लस 2 दी बुक ਚੱਕ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿੱਥੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਦੇਖੀ। हाँ जी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पहले हमारा आंसर आ गया 9th का, बी आंसर आ गया अनलिमिटेड। और हमारे पास 10th क्वेश्चन क्या है, 10th क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट, द लायबिलिटी ऑफ अ पार्टनर फॉर एक्ट ऑफ द फर्म इज। हाँ जी, अभी आपने डिस्कस किया है, द लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है, ठीक है। प्राइवेट एसेट्स ऑफ ए पार्टनर कैन बी ऑल्सो यूज फॉर पेइंग द डेट्स, ये भी बी भी सही है। एंड सी है ईच पार्टनर इज लायबल ज्वाइंटली विद ऑल पार्टनर एंड ऑल्सो सेवरली टू द थर्ड पार्टी, ये भी सही होएगा। हाँ जी, फोर्थ कह रहा है द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज लिमिटेड टू द एक्सटेंड ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन। फोर्थ में ये बोला कि उसकी जो लायबिलिटी है जितने उसने पैसे लगाए हैं उतने तक सीमित है, नो। तो फोर्थ आंसर नहीं आएगा, पहले तीनों ही आंसर, जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों ही करेक्ट है। तो हम ये देखेंगे करेक्ट कौन कौन से हैं। तो इसमें आप देखोगे हमारे पास जो जिनमें तीनों का आंसर है, जैसे सी में है तीनों ही है, फर्स्ट टू थ्री थर्ड, तो ये हमारे पास ई आ गया, सी आंसर। देन एबीसी आर पार्टनर, एबीसी आर पार्टनर इन ए फर्म and A used 2 lakh rupees by belonging to the firm and without the information to the other partner। उसने 2 लाख रुपए लगाए हैं अपने फर्म से निकलवा लिए और उससे 35,000 रुपए प्रॉफिट भी हो गया। तो फर्म क्या डिसीजन लेगी, विच डिसीजन शुड बी टेकन बाय द फर्म टू रेक्टिफाई द सिचुएशन। अब क्या करना चाहिए, उसने फर्म को कोई बताया नहीं, 2 लाख रुपए यूज किए हैं, देखो 2 लाख रुपए भी देने पड़ेंगे, जो प्रॉफिट कमाया है वो भी वापस करना पड़ेगा। तो 2,35,000 रुपए से फर्म को लुटाना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें देखो अब क्या है आंसर हमारे पास, ए में दे रखा है 2 लाख रुपया, फिर बी में 35,000 रुपया, सी ऑप्शन में 35,000 रुपया, इक्वली बी सी में 9, पूरा पैसा 2,35,000 रुपया आ जाएगा। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डी आंसर आ जाएगा, ठीक है। A return to 235 to the firm। And which one of the following is not an essential, essential feature नहीं है। अब है क्या, there must be an agreement, yes, there must be business, yes, the business must be carried on for profit, profit के लिए होता है, the business must be carried on by all, no भाई, D ऑप्शन नोट कहेंगे, डी ऑप्शन नॉट असेंशियल, पहले तीनों ही असेंशियल है, बिजनेस भी होगा, एग्रीमेंट भी होगा, प्रॉफिट भी, प्रॉफिट करने के लिए बिजनेस रन किया जाता है। तो डी क्यों नहीं, क्योंकि डी में ये लिख दिया कि सभी पार्टनर मिलकर बिजनेस चलाएंगे, नहीं, कोई एक पार्टनर बिजनेस को कैरी कर सकता है, बाकी एक पार्टनर एक्टिव हो सकता है, बाकी स्लीपिंग हो सकते हैं। तो डी आंसर हमारा नॉट असेंशियल बोला जाएगा, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स वाई जेड आर पार्टनर प्रॉफिट एंड लॉस equally, their capital balance on 31st March 2024 80, 60 and 40 respectively, and the balance personal assets were, उनकी पर्सनल एसेट्स भी दे रखी हैं, देखो कितनी दे रखी है, 20,000, 15,000 और 10,000, और उनकी एक्सटेंड ऑफ देयर लायबिलिटी, अब उनकी लायबिलिटी कहां तक बढ़ाई जा सकती है, देखो ये तो कंट्रीब्यूट है, ये तो लायबिलिटी है, सारी जा सकता है पैसा उनका, उनकी पर्सनल एसेट्स ये वाला ये एक्सटेंड की जा सकती है, क्योंकि उनके पास इतना पैसा और भी है अपने पास, तो अगर जरूरत पड़ती है तो ये पैसा भी यूज किया जा सकता है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हाँ जी ध्यान से देखिए, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, बी आंसर आएगा इसका आंसर, ठीक है। इसमें आंसर क्या आ जाएगा, बी। तो यहाँ पर ये टिक क्रॉस कर दो, ये अगर टिक लगा हुआ था पहले आई थिंक, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा बी। देन नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है every partner is bound to attend diligently to his business, every partner, हाँ जी, बिजनेस के लिए वो बाउंड है इन द कंडक्ट ऑफ हिज ड्यूटी।
अपने ड्यूटी तक वो बाउंड है ना, जो भी उनकी ड्यूटी बनती है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, डी आंसर आ जाएगा। हाँ जी, द डॉक्यूमेंट दैट कंटेन द पार्टनरशिप इज कॉल्ड, उस डॉक्यूमेंट को क्या बोलेंगे, पार्टनरशिप डीड बोलेंगे हम, ठीक है। आपने जब भी बहुत बार सुना होगा कि पार्टनरशिप में जो आपस में शर्तें तय होती है उसे क्या बोलते हैं हम, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। हालांकि वो तो एग्रीमेंट ही है, लेकिन उसे जो डॉक्यूमेंट्री लीगल नेम दिया गया है वो डीड है, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं हम। इस क्वेश्चन में क्या है कि फॉर्मिंग ए पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड कंपलसरी है, मैंडेटरी, मैंडेटरी का मतलब कंपलसरी, नो कंपलसरी तो नहीं है। रिटर्न में होना चाहिए तो लिखेंगे नॉट मैंडेटरी, मैंडेटरी नहीं है, कंपल्सन नहीं है, नहीं किया जाता तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन होना चाहिए ताकि डिस्प्यूट ना हो, इट शुड बी बट नॉट कंपलसरी, ठीक है। एंड पार्टनरशिप डीड इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसे, पार्टनरशिप डीड को हम क्या बोल सकते हैं, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप बोलेंगे, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है। हाँ जी, तो हमारे पास ये हमने क्वेश्चन किए हैं। अब हम स्टार्टिंग से दोबारा से थोड़ा सा देख लेते हैं, एक फास्ट रिवीजन लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है एट लीस्ट टू पार्टनर देन एग्रीमेंट इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज फॉर सम बिजनेस। तो हमारा आंसर क्या था, पूछा यही था कि पार्टनरशिप फर्म में कौन से फीचर सिर्फ एक के अलावा नहीं है, तो आंसर हमारा आया था सी। हाँ जी, सेकंड पॉइंट क्या हमारे पास, सेकंड है इन एब्सेंस इन केस ऑफ पार्टनरशिप ऑफ एनी पार्टनर बाइंडिंग ऑन ऑल पार्टनर, हाँ जी सभी पे लागू होगा, ओके ये भी हो गया। हमारा थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग, हाँ जी थर्ड क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, तो ये हमारा बी आंसर आ गया, ए माइनर कैन बी एडमिट एज ए पार्टनर ओनली इनटू द बेनिफिट। देन है ऑस्टेंशिबल पार्टनर में क्या आएगा, who don't contribute any capital without having any interest। और सेंसिबल पार्टनर वो होते हैं जो कंपनी में ना तो फर्म में ना तो पैसा देते हैं, ना ही कोई एक्टिव इंटरेस्ट होता है, वो सिर्फ अपना नाम यूज करने के लिए देते हैं फर्म को। एंड स्लीपिंग पार्टनर कौन से होते हैं, जो पार्टिसिपेट नहीं करते, डोंट टेक एक्टिव पार्टनर, ठीक है। आप सिंपल कहते हैं डोंट टेक एनी पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, आंसर आ गया था बी। हाँ जी, द रिलेशन ऑफ ए पार्टनर विद द फर्म इज दैट, क्या होता है, हाँ जी एजेंट भी होता है, ओनर भी होता है, सी आंसर आ गया। द नंबर ऑफ पार्टनर इन ए फर्म, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, सेवंथ का डी आंसर आ गया। ए बी सी डी आर पार्टनर फर्म, हाँ जी चार पार्टनर हैं तो मैक्सिमम एडिशनल मेंबर कितने बन सकते हैं, एडिशनल का मतलब और कितने बनाए जा सकते हैं, तो क्या बोलेंगे हम 46 आना चाहिए, आंसर डी आ गया। देन नेक्स्ट पॉइंट, लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर क्या होती है, हाँ जी लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर क्या आएगा हमारा, अनलिमिटेड आएगा, ये पहले निशान लगा। और इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, कौन से हैं करेक्ट, ये हमने देखा था कि पार्टनर लाइबिलिटी ऑफ अ पार्टनर इज अनलिमिटेड, प्राइवेट एसेट्स ऑफ ए पार्टनर ऑफ द फर्म, ठीक है, उनकी प्राइवेट एसेट यूज की जा सकती है, वह थर्ड पार्टी के प्रति लाइबल होते हैं ज्वाइंटली भी और सेवरली भी, ठीक है। तो पहले तीन आंसर, जो पहले तीन है वो करेक्ट है हमारे पास, आंसर सी आ गया। देन एबीसीआर पार्टनर, और ए ने यूज किया 2 लाख रुपया, ठीक है ना, विदाउट द इंफॉर्मेशन टू द पार्टनर, कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, और 35,000 रुपये प्रॉफिट कमाया, तो उसे फर्म को 2,35,000 वापस करना पड़ेगा, ओके। एंड फिर बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल फीचर, कौन सा एसेंशियल फीचर नहीं है, भाई एग्रीमेंट तो होएगा बिल्कुल सही है, और बिजनेस भी होगा, बिजनेस प्रॉफिट के लिए कैरी किया जाता है वो ये भी सही है, लेकिन सभी बिजनेस में पार्टिसिपेट करेंगे ये जरूरी नहीं है, तो हमारा आंसर आ गया था डी। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है बच्चे, चाहे हम कर रहे हैं लेकिन हम सब्जेक्टिव के लिए भी राइट कर पाएंगे। तो ये चीजें हमारे सीए फाउंडेशन में बहुत काम आएंगी, हम जो ऑप्शन दूसरे रह जाते हैं उनको भी राइट कर पाएंगे, भी ये नहीं हो सकता। पार्टनर है और उन्होंने लगाई है 80,000, 60,000 और 40, और उनकी लाइबिलिटी को एक्सटेंड किया जा सकता है, क्वेश्चन द एक्सटेंड ऑफ द लाइबिलिटी इन द फर्म वुड बी, कितने तक बढ़ाई जा सकती है, तो आंसर क्या आ जाएगा 20, 15 और 10, तो ये हमारे पास पाया जाता है बी में, ठीक है। तो ये आंसर क्या आ जाएगा बी। एंड एवरी पार्टनर इज बाउंड टू टेंड डिलीजेंट टू द बिजनेस, क्या बोलेंगे, राइट मीटिंग कैपिटल ड्यूटीज।
देन डॉक्यूमेंट दैट कंटेन द टर्म ऑफ पार्टनरशिप क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड, आंसर आ जाएगा सी। एंड फॉर्मिंग ए पार्टनरशिप डीड इज मैंडेटरी, नो। इन राइटिंग, नो, नन, नॉट, मैंडेटरी आ जाएगा, ठीक है। देन पार्टनरशिप डीड इज ऑल्सो कॉल्ड क्या बोलेंगे, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। देन पार्टनरशिप डीड शुड बी प्रॉपरली ड्राफ्टेड एंड प्रिपेयर्ड एज पर the provision of the preferably registered with the, ये क्या बोलेंगे हम, स्टैम्प एक्ट और रजिस्ट्रार ऑफ फर्म बोलेंगे। थैंक यू।